क्या आपने कभी सोचा था कि जिस सुपरस्टार को देखने के लिए सिनेमाघर के बाहर मीलों लंबी कतारें लगती थी, आज उसी की शख्सियत के लिए पूरा तमिलनाडु अपनी पलकें बिछाए खड़ा है। क्या आपने कभी कल्पना की थी 60 सालों से चल रहा दो बड़ी पार्टियों का टूट साम्राज्य एक झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? जी हाँ, आज तमिलनाडु की धरती ने वो करिश्मा कर दिखाया है जिसकी गूंज दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है। तमिलनाडु की सियासत में आज एक ऐसा सूरज उगा जिसकी चमक ने सबको हैरान कर दिया। आज हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, थलापति विजय। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक अभिनेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय करता है और वो कौन सी पार्टी है जिसने विजय के कांधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचा रही है। दोस्तों, 8 मई 2026 ये तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो चुकी है। चेन्नई की सड़कों पर जो जश्न का माहौल है वो साफ बता रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। तमिलनाडु में 234 सीटों वाली विधानसभा का गणित समझना बहुत जरूरी है। यहाँ बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। जबकि चुनावी नतीजे आने शुरू हुए तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि विजय की पार्टी तमिगा विक्री कड़गम यानी डीवीके इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। विजय की पार्टी ने अपने दम पर 107 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। हालांकि उन्हें 108 सीटें चाहिए। चूंकि विजय खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों पे जीत हासिल कर चुके हैं, इसलिए तकनीकी रूप से उनके पास 107 विधायक है। अब सवाल ये है कि 11 विधायक कहां से आएंगे और यहीं से शुरू हुआ गठबंधन का वो दौर जिसने तमिलनाडु की राजनीति को एक नई दिशा दी है। जैसे ही नतीजे साफ हुए, सबसे पहले कांग्रेस ने आगे बढ़कर विजय को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस के 5 विधायकों के साथ विजय की ताकत बढ़ गई। इसके बाद वामपंथी दल सीपीआई और सीपीएम जिनके पास 2-2 सीटें थी, उन्होंने भी बिना किसी शर्त के थलापति विजय को अपना समर्थन सौंप दिया। इतना ही नहीं, दलित और पिछड़ों की बड़ी आवाज मानी जाने वाली वीसीकी के 2 विधायकों ने भी विजय के पक्ष में हाथ खड़े कर दिए हैं। इस तरह 107 अपनी सीट और इन सहयोगियों की 11 सीट मिलाकर विजय ने 118 का जादुई आंकड़ा छू लिया है, जिसकी जरूरत सरकार बनाने के लिए काफी है। और यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का वो भरोसा है जो उन्होंने अपनी पुरानी सरकारों से हटाकर एक नए चेहरे पर जताया है। पिछले कई दशकों से तमिलनाडु की सत्ता डीएमके के पास रहती थी या फिर एडीएमके के पास, लेकिन इस बार जनता ने दोनों ही दिग्गजों को किनारे कर दिया। स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सिर्फ 59 सीटों पर सिमट गई, वहीं एडीएमके को महज 47 सीटों से संतोष करना पड़ा। लोगों के मन में इस बार एक अलग तरह का गुस्सा था। भ्रष्टाचार, महंगाई और पुरानी घिसी पिटी राजनीति के खिलाफ विजय ने अपनी रैली में इस बात को पकड़ा। उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने महिलाओं से सीधे संवाद किया, उन्होंने वादा किया कि एक ऐसा शासन देंगे जो पारदर्शिता होगी, जनता से सीधे भागीदारी होगी। लोगों को उनके महान नेता एमजीआर की छवि दिखने लगी, जिसने दशकों पहले सिनेमा से निकलकर राजनीति की दिशा बदली थी। वैसे अब सीएम बन चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे कमेंट करके। वैसे विजय अब सीएम बन चुके हैं, बस औपचारिक घोषणा बाकी है और शपथ ग्रहण समारोह का लोग इंतजार कर रहे हैं।